दोस्तों, भारत इस साल की शुरुआत से ही तेजस मार्क 2 और एमका फाइटर जेट्स के लिए बेहतर इंजन की तलाश शुरू कर चुका था। जैसे ही भारत ने इसका टेंडर निकाला, दुनिया की तमाम फाइटर जेट इंजन तैयार करने वाली कंपनियां भारत के साथ संपर्क करने लगीं। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजन बनाती है, तो वहीं अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जो 5th जनरेशन के विमानों के लिए इंजन बनाती है। यह तमाम कंपनियां भारत को एमका और तेजस के लिए इंजन देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या भारत को सिर्फ इंजन ही चाहिए था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत अपनी हवाई ताकत को बढ़ाना चाहता था। भारत चाहता था कि उसके पास 5th+ जनरेशन के विमान मौजूद हों। यही कारण है कि भारत ऐसे देश की तलाश में है जो उसे न सिर्फ इंजन बल्कि 5th या 6th जनरेशन के विमान की तकनीक भी दे और उसमें वह मदद भी करे। यही कारण है कि भारत अमेरिका के साथ GF414 इंजन, जिसकी थ्रस्ट पावर 98 kN है, उसी पर डील करने के बाद भी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की तरफ भी देख रहा है। यूं कह लीजिए कि भारत इस तकनीक को पाने के लिए कूटनीतिक गेम खेल रहा है, जिसे समझ पाने में अब तक सारे देश फेल साबित हो रहे थे। लेकिन अब फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी यह देश जान चुके हैं कि भारत चाहता क्या है। यही कारण है कि इस वक्त अमेरिका ने भारत के सेमीकंडक्टर प्लांट में अपने स्पेस फोर्स के रूप में मदद देने का वादा किया है। तो उसके ठीक बाद फ्रांस और जर्मनी ने भारत की मांगों पर तत्काल काम करते हुए ऑफर्स की बौछार कर दी है। यह देश न केवल भारत को 100 kN पावर से ज्यादा का इंजन देने का वादा कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही 5th जनरेशन और 6th जनरेशन तक के योद्धा को भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस का सुपर राफेल F5 5th जनरेशन प्लस योद्धा विमान के रूप में शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, इटली और जापान के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा 6th जनरेशन का टेम्पेस्ट भारत को ऑफर किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह लड़ाकू विमान इसी साल यानी 2025 में उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। चलिए जानते हैं कि भारत अगर इन दोनों विमानों में से कोई एक लेता है तो भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितनी इनकी ताकत है। सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस के सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्पेस्ट की, जिसे ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर संयुक्त रूप से बना रहे हैं, जिसको लेकर वहां कहा जा रहा है कि यह विमान दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट का नाम होगा टेम्पेस्ट। 2025 में ही यह उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और दुश्मन देशों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। अब यह विमान अपने आप में बेहद खास है। यह विमान कुछ ऐसा है कि इसे एक पायलट रिमोट से ही कंट्रोल कर लेगा। इसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे। रडार इतना पावरफुल होगा कि जंग जीतना आसान हो जाएगा। टेम्पेस्ट में खूबियां ही खूबियां नजर आएंगी। इसे पायलट वर्चुअल रियलिटी हेडफोन से ऑपरेट कर सकेंगे, यानी एक रिमोट के जरिए ही वह इसे उड़ा सकेंगे। इसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट होगा। इस सुपर जेट का रडार इतना पावरफुल होगा कि वर्तमान जेट के मुकाबले रियल टाइम में 10 गुना अधिक जानकारी और डाटा उपलब्ध करा सकेगा। इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काफ़ी अपग्रेड होंगे। मिशन के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है। पायलट इसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से ऑपरेट कर सकेंगे। यही वजह है कि यह इतिहास का सबसे हाईटेक फाइटर जेट होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हाइपरसोनिक हथियारों से लैस होगा, जिससे दुश्मन को आसानी से टारगेट किया जा सकेगा। 3 देशों की पार्टनरशिप को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCP नाम दिया गया है। इस हाईटेक फाइटर जेट को जापान की मित्सुबिशी हैवी, ब्रिटेन की B सिस्टम और इटली की लियोनार्ड कंपनी मिलकर तैयार कर रही है। अब बात करते हैं, आखिर इन देशों को इतना ज्यादा घातक विमान बनाने की नौबत ही क्यों आई? तो आपको बता दें कि इटली, ब्रिटेन और जापान ने मिलकर अपने दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। यह देश मिलकर हाईटेक जेट की मदद से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया पर नजर रखना चाहते हैं। ब्रिटेन को इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा और इसका नेतृत्व जापान के अधिकारी करेंगे। इसमें इटली के अधिकारियों की भी अहम भूमिका होगी। अब आपको यह भी बता दें कि यह तीनों ही देश इस विमान को भारत को ऑफर कर चुके हैं।
हालांकि भारत ने अभी तक इसमें कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से भारत इटली और जापान के करीब जा रहा है, हो सकता है भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो भारत एशिया का सुपर पावर कंट्री बन जाएगा, जिससे टक्कर चीन 7 जन्म लेकर भी नहीं ले पाएगा। इसी महीने फ्रांस में सीक्रेट मीटिंग करेंगे डोबल और मैक्रो इतिहास की सबसे भयंकर डील के लिए होने वाली है। बातचीत सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक सेमीकंडक्टर प्लांट की डील कर फ्रांस अमेरिका की दुश्मनी को और ज्यादा हवा दे डाली है, जिसे अब खुद फ्रांस भी चाहता है कि भारत उसके साथ डील करे। और भारत पहले ही फ्रांस के साथ एमका और तेजस के लिए इंजन के लिए टेंडर जारी कर चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, अब मौके पर चौका मारते हुए फ्रांस ने भारत की सभी मांगें मानने का ऐलान कर दिया है और बातचीत के लिए भारत की एक टीम को फ्रांस बुलाया है, जो जल्द ही अगले महीने या फिर संभावित रूप से 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच भारत के एनएसए अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो एक खास मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें फ्रांस भारत को एक नहीं 3 टेक्नोलॉजी देने का ऐलान करेगा। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच जल्द ही पेरिस में स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू होने वाला है। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांसीसी राजनयिक इमैनुएल बोन रणनीति पर चर्चा करेंगे। अब इस मीटिंग में भारत और फ्रांस 3 समझौते पर बात करने वाले हैं। पहली डील फ्रांस भारतीय नौसेना के लिए 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग करेगा। इसके लिए फ्रांस भारत को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। दूसरी दिन भारत के एक और तेजस के लिए फ्रांसीसी कंपनी सेफ्रॉन इंजन ने भारत को 110 किलो वजनी न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को बनाने और प्रोडक्शन के लिए 100% तकनीक देने का ऐलान किया जाएगा, जिसका भारत खुद निर्यात भी कर पाएगा। तीसरी डील, भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस और भारत मिलकर 3 और कलवरी क्लास डीजल अटैक पनडुब्बियों और अंडरवाटर ड्रोन का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत फ्रांस के साथ सुपर राफेल की डील पर भी बात कर सकता है, जो 5th जनरेशन का योद्धा है। आप सवाल करेंगे, जब भारत को टेम्पेस्ट जो 6th जनरेशन का योद्धा है वह मिल रहा है, तो भारत सुपर राफेल के पीछे क्यों पड़ा है? तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि राफेल एक टेस्टेड सुपर फाइटर जेट है, जिसने सीरिया वॉर में अपनी काबिलियत का जिस तरह से लोहा मनवाया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस फाइटर जेट ने अपने वायुसेना को एक भी बार निराश नहीं किया है, जबकि वो F4 कैटेगरी का विमान था। जबकि हम जिस सुपर राफेल की बात कर रहे हैं वो F5 यानी इसका भी एडवांस वर्जन होने वाला है। इस विमान को फ्रांस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल SN दौर से लैस किया जा रहा है, जो इसकी ताकत को बेतहाशा बढ़ा देगा। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो आज तक दुनिया के किसी भी विमान में मौजूद नहीं है। यह सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रडार से लैस होकर अपने लिए युद्ध के मैदान में प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ सकती है। ऐसे में आप खुद सोचिए, यह विमान कितना ज्यादा खतरनाक होगा।